पिछले कुछ वर्षों में जजों में भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार और उनके नैतिक मूल्यों में ह्रास के कारण न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा में भारी क्षति हुई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से करोड़ों के जले अधजले साबुत नोटों की कड़ियां मिलती है तो कोई जज व्यभिचार में लिप्त पाए जाते हैं। कहीं जमानत बेची जाती है तो कहीं केस के पूरे फैसले की बोली लगाई जाती है। कुल मिलाकर यह कहें, ऐसा लगता है कि आज के समय में न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले 2 सत्र न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है। एक जज पर रिश्वत मांगने का आरोप था तो दूसरे जज पर ड्रग्स लेने का। एक जज ड्रग्स कोर्ट में बैठकर ड्रग्स केस की सुनवाई करता हो और वो जज खुद ड्रग्स के नशे में धुत रहता हो तो जरा सोचिए कि न्यायपालिका की छवि इससे कितना धूमिल होता है। आप सभी को भी यह सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है। क्या है ये पूरा मामला, इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जानते हैं रिश्वत वाले जज साहब के बारे में। धनंजय निकम महाराष्ट्र के सतारा जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। एक महिला जो की शिकायत करता है, उनके पिताजी किसी धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। उस महिला ने अपने पिता की जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगाई, लेकिन वो जमानत याचिका वहां से खारिज हो गई। इसके बाद उस महिला ने अपने पिता की जमानत याचिका सेशन कोर्ट में दायर किया। उनकी यह अर्जी धनंजय निकम सत्र न्यायाधीश के सामने लिस्ट हुआ। धनंजय निकम जज साहब के 2 दलाल, जिनका नाम किशोर संभाजी और आनंद मोहन था, जज साहब ने उन दोनों दलालों के माध्यम से उस महिला से उनके पिता की जमानत देने के एवज में 5 लाख रुपए का डिमांड किया। उस महिला ने इस बात की सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब इस मामले की जांच की और उन दोनों दलालों से पूछताछ की, तब पता चला कि यह बात सत्य है और जज साहब ने जमानत देने के बदले 5 लाख रुपए का डिमांड किया था। इस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उस जज साहब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। दूसरी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दूसरी कहानी में जज साहब का नाम है इरफान शेख। इरफान शेख महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर कार्यरत थे और वे एनडीपीएस कोर्ट में जज थे, अर्थात वो कोर्ट जिसमें ड्रग्स के मामले चला करते हैं। ऐसे में वो जज साहब अपने कोर्ट में गवाही के दौरान जो ड्रग्स केस प्रॉपर्टी के रूप में लाया जाता था, उसमें से वो चोरी करके खुद भी इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने ग्रुप में भी सप्लाई करते थे। वो ड्रग्स का सेवन करने के आदी थे और अक्सर ड्रग्स के नशे में चूर होते थे। आप सभी को याद होगा कि एक बार क्रूज पार्टी में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और उसके कई साथी गिरफ्तार हुआ था। उस पार्टी में जज साहब भी शामिल थे। जब एनसीबी वालों ने उस क्रूज पर छापा मारा, तब उस क्रूज पर जज साहब को देखकर वो हैरान हो गया। जज साहब नशे में इतने धुत थे, उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। एनसीबी के अधिकारियों ने जज साहब को पहचान कर उन्हें गुप्त रूप से बाहर निकालने का प्रयास किया और वे अधिकारी उनकी खराब हालत को देखते हुए पहले अस्पताल ले जाना उचित समझा
और अस्पताल वालों से यह रिक्वेस्ट भी किया कि इनका नाम रजिस्टर में एंट्री ना किया जाए, लेकिन बात नहीं बनी। जब उनका खून और पेशाब का टेस्ट के लिए सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाने लगा, वहां नाम लिखना मैंडेटरी होता है। इस प्रकार एनसीबी वालों के ना चाहते हुए भी उनका नाम उस अस्पताल में रजिस्टर हो गया। जब सैंपल का रिपोर्ट आया तब उसमें ड्रग्स का एलिमेंट मिला, जिससे यह पता चला कि जज साहब जरूरत से ज्यादा ड्रग्स का सेवन किए हुए थे। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया और धीरे धीरे हाई कोर्ट के नजर में भी आया। हाई कोर्ट ने उस जज को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया और उनके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे ऐसे जज यदि हमारे न्यायपालिका में हो, यदि हमारे देश के न्यायालय में हो, तो सोचिए उस देश के न्यायालय की गरिमा का क्या होगा, उस देश के न्यायालय का इज्जत प्रतिष्ठा का क्या होगा। क्या हमारे केस की सुनवाई ऐसा जज कर रहा है जो खुद ड्रग्स के नशे में धुत है, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों के भीतर न्यायपालिका से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। आज के समय में हर एक इंटरवल के बाद कुछ न कुछ न्यायाधीशों के बारे में, जजों के बारे में ऐसी खबरें अक्सर छपती रहती है, जिससे लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ऐसे न्यायाधीशों को केवल नौकरी से ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था? क्या ऐसे जजों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।